नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। न्यूज 24 की बिहार चुनाव पर खास पेशकश बिहार एक्सप्रेस लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। इस वक्त हम छपरा रेलवे स्टेशन पर हैं और बिहार एक्सप्रेस अब लोकल लोगों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ेगी और दिखाएगी कि तीसरे चरण के चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं और मोदी और नीतीश में टक्कर किस तरीके की है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिलेला। छपरा में के लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, महागठबंधन की सरकार बनेगी। वो विकास पुरुष के नाम पर ही नीतीश कुमार ने विकास किया और वो अपना महागठबंधन के संगठन किया। इसलिए हर जहाँ भी रोड हुआ या विकास जो भी किया, इंदिरावास जो सब कुछ किया वही। आज ढोकोसला के नाम पर बीजेपी अपना ढोल पीट रहा है। आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी की सरकार तो बनना चाहिए, इसलिए केंद्र में सरकार है। नीतीश सरकार में शिक्षा के मामले में स्कूल में बच्चों को पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रहा है। सरकार का आदेश है कि 1 से 8 क्लास चाहे मैट्रिक क्लास तक के बच्चे को ऐसी जौन बातों बिना परीक्षा लिए हुए पास करा देना। ये तो झूठ है, सारा झूठ है बात है सरकार का, बीजेपी का। जो जितना ढोकलाबाजी करता है, बोलता है कि आपका राशि जाएगा बैंक में, आप खाता खोलिए, आपके यहाँ इतना जाएगा। उसके अलावा देखिए तो आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो आरक्षण खत्म, अच्छा आरक्षण वाली बात कौन कहा था खत्म हो? मोहन भगत। उसके अलावा देखिए कि जो केंद्रीय कर्मचारी है, लेकिन मोदी जी बोले तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। केंद्रीय कर्मचारी उसके लिए कोई बढ़ावा हिले नहीं है। उसके जहाँ पर है वहाँ कांग्रेस से भी नीचे स्तर पर जा रहे हैं, ठीक है, पैसा डाल रहे हैं। अरे आरक्षण मोदी जी कहे आरक्षण खत्म नहीं होगा। मोहन भगत जी बोल रहे हैं, उनका सरकार में है ना जी। विकास के मुद्दे पे हो रहा है बिहार जो है, वो विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। विकास जो करेगा वो ही जीतेगा। लालू जी ने रेल विभाग के मंत्री बने, विकास करा। जो टिकट हमें 309 रुपए में मिलता था, आज वो टिकट मिल रहा है 350 के रेंज में। तो लालू जी ने ये विकास करा। अगर गठबंधन बना है तो ठीक बना है। अगर ये गठबंधन बना है, महागठबंधन, तो ठीक बना है। इसमें आप लोगों को गठबंधन बनने से कोई एतराज नहीं है? कोई गड़बड़ नहीं है? कोई एतराज नहीं है। क्यों एतराज होगा? देखिए, सरकार अच्छी चले, काम अच्छा हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। आम पब्लिक को यही चाहिए कि रोड पे एकदम सुकून से चले, चाहे वो लालू जी चले कि गठबंधन से चले या नीतीश। और लोग कह रहे हैं कि लालू जी से हाथ मिला लिया नीतीश कुमार ने तो जंगल राज आ जाए। ये अपनी अपनी सोच है। जंगल राज आज से लगभग ये समझ लीजिए कि 40 साल पहले भी जंगल राज नहीं था। जंगल राज क्या, बस एजुकेशन की कमी थी। एजुकेशन आज पूरी मिल रही है तो जंगल राज खत्म हो गया। हमको तो ये लग रहा है, नॉन पॉलिटिकल होने के बावजूद मैं बिहार से काफ़ी बिलोंग भी करता हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन में लालू जी के आने से थोड़ा सा नीतीश जी का जो प्रभाव पर थोड़ा सा ये पड़ा है। लेकिन वैसे नरेंद्र मोदी जी का जो लहर बता रहे हैं, ऐसा कुछ तो हम बिहारियों में नहीं लग रहा है। क्योंकि हम सभी तो बैठे हुए हैं ना, कहीं से कोई आलोचना नरेंद्र मोदी का या अमित शाह का ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उनका जुमला जो था लोग समझ गए। ये जुमला पर ही दिल्ली को ले लिए और जुमला पर ही बिहार को भी ले रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है। 15 साल लालू जी थे, गड्ढा कर दिए। लेकिन नीतीश कुमार 10 साल आने के बाद आप एजुकेशन को देखिए, आप रोड रास्ता को देखिए। मतलब आपको ये लग रहा है कि इस लड़ाई में नीतीश का पलड़ा भारी? एज इट इज नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री के लिए कंफर्टेबल मैन है। मुझे नहीं लगता कि कोई और है बिहार। ऐसे हम लोग किसी पार्टी विशेष के तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे भी परिवर्तन की लहर सुनने को मिल रहा है। परिवर्तन की लहर है, मोदी जी का प्रभाव है, मोदी जी का प्रभाव है। मोदी जी का प्रभाव, हाँ। हम भी यही कहते हैं कि परिवर्तन की लहर चल रही है
जैसे देश को हमारे आज़ाद हुए कितने 68 बरस हो गया, लेकिन 68 बरस में बिहार में देखा जाए तो एक भी मिल फैक्ट्री लगाने का कोई दावा नहीं करता है। यहाँ पर मिल फैक्ट्री लगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग दिल्ली, पंजाब, लुधियाना जहाँ तहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इस पर कोई किसी को चर्चा आज तक नहीं सुनने को मिला है। नहीं, चर्चा तो करते हैं, चर्चा लोग करते हैं। चर्चा देखिए, चर्चा करने से नहीं ना मिलेगा, करने से मिलता है। रामदेव जी भी कहते हैं करने से होगा। हाँ, करने से होगा, लेकिन सब कोई कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब मिलाकर वही स्थिति आता है। जीत जाने के बाद कोई नहीं पूछने आता है, ना देखने आता है। अभी के इलेक्शन का बताइए या तो अभी के इलेक्शन तो लग रहा है कि महागठबंधन भी अपना दावा कर रही है कि हम भी जीतेंगे। नहीं, दावा तो दोनों कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, रिजल्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। इसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव का जानकारी है? नहीं सरकार, हमको जानकार नहीं। अरे कुछ बोल रहा, अरे कुछ माहौल यही है कि जो अच्छा काम किया उनको देना चाहिए। कौन किया अच्छा? हाँ, जो अभी जो चलाए हैं। कौन? वही नीतीश बाबू। अरे भूजा हमरा का मोदी जी के समय में देखिए ना, बिक रहा है 70 रुपये किलो बिक रहा है प्याज 70। और कह रहे थे कि 12 रुपये किलो चावल होगा। कौन कर रहा था? मोदी जी। तो कहाँ 12 रुपये किलो चावल हो गया, और तो बढ़ता ही जा रहा है। दाल तो हो गया 120 रुपये। तो आपको क्या लग रहा है? कहा लगा महंगाई बढ़ता ही जा रहा है, क्या लग रहा है? किसकी कहानी बनेगी चुनाव में? तो आप लोग जानते हैं ना। नहीं, आप लोग जानते हैं, जो बताते हैं उसी हिसाब से। आप ही लोग ना जानते हैं किसकी बनाइएगा सरकार। आप बताइए। कमल की बनेगी। अच्छा, हाँ। कहाँ जा रहे हैं बहुत जल्दी में? कलकत्ता जा रहा है, फिर लौट आएंगे 25 तारीख को। किस पार्टी के हैं नेताजी? हम लोग जेडीयू के हैं, लेकिन इस बार वोट दे रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को वोट डालेंगे। आप नेता हैं जेडीयू के? कार्यकर्ता थे जेडीयू के, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट डालने का मूड बनाया हम लोगों ने। बिहार में इतना अदला बदली, अल्टा पलटी, ऐसा क्या? ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होता है सर। हाँ, तो नेताओं की अपनी गोटी है, अपनी सेटिंग है। टिकट नहीं मिला तो पार्टी बुरी हो गई। तो आप क्यों छोड़ दिए? हम एक वोट देके क्या करेंगे? हम लोगों ने नीतीश कुमार को 10 साल से देखा है। 5 साल उन्होंने काम किया और 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। अब तो लालू के गोद में चले गए हैं। जंगल राज के खिलाफ उन्होंने जनता जीता, फिर जंगल राज में चले गए। जनता का तो विश्वास खोए दिए हैं। जनता क्या करेगी? लालू जी के खिलाफ में उन्होंने जीता, जनता उनको बैठाया, फिर लालू जी से हाथ मिला ली। इसका नुकसान होगा नीतीश? एकदम होना है। 5 को सीट आएगा चाहे नहीं आएगा, नीतीश जी को सीट कहाँ मिलेगा? काम जो किए हैं से लोग ठीक है किए हैं, लेकिन मिल के बहुत बड़ी भूल की है। ये जो कह रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं सही बोले। नीतीश जी को बहुत ज्यादा घाटा लगने जा रहा है। उनको बहुत ज्यादा घाटा सिर्फ लालू जी से मिलने के चलते। अगर उनसे नहीं मिलते, अकेले लड़ते, तो जैसे अभी बोले हमारे मित्र कि हम जेडीयू के कार्यकर्ता थे, लेकिन हम अब बीजेपी का मूड बना लिए हैं। तो सिर्फ लालू जी का जो कमीशन बन गया उसके चलते सारा बात। तो नीतीश जी लोग को वोट देना मजबूरी है कि मोदी जी को लोग वोट देगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा कोई विकल्प यहाँ है ही नहीं। सेम बात है, सेम वही बात है। क्या जी सर? जो सर बोला है। अरे तुम भी तो बोलो जी सर, हाँ वही बात है। जी सर वही बात है, सेम। अरे जी सर वही बात है, फिर कह रहे हो अपना कुछ बताओ क्या बात है? बोलो आप बोला ना भाई, वोट के प्रति। हाँ, सर जो आप वो बात बोले हैं वही बात सेम है। कोई बात नहीं, वोट के प्रति। मैं नूरुल हक अंसारी सिवान से, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन बीजेपी को वोट डालूंगा। बीजेपी में नेतागिरी करेंगे क्या आप? नेतागिरी नहीं करना है, देखना है कि मोदी जी के दिमाग में क्या क्या पकवान बन रहा है बिहार के लिए। एक बार देखा जाए कि स्टेट और सेंटर एक हो। बताइए। हाँ, तो हम हारे देखने से तो मन 75% उम्मीद है कि 2/3 की मेजोरिटी में भाजपा निकल जाएगी। 2/3 बहुमत। हाँ, क्योंकि लोगों के बीच नया सरकार बनाने की मैंने होड़ है।
लोग बदलाव चाहते हैं आपकी समझ से। इसका समर्थन करते हैं हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन लाए और परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। और केंद्र में जो एक समान सरकार होगी स्टेट और केंद्र में। अच्छा, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार चल रही है 1.5-2 साल हुए हैं, तो वो आपको का काम धाम कैसा लग रहा है? अभी तक जितना वादा किए थे उतना तो नहीं हो रहा है। हो सकता है समय का अभाव हो, आने वाले दिन में करें, लेकिन अभी जो कोई उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। क्या सुन रहे हो? बस आप लोग की बातें सुन रहे हैं। हमारी बात कहाँ सुन रहे हो? हमारे हिसाब से तो महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन? तो ये तो यार कह रहे हैं युवा बीजेपी की तरफ है, आप कह रहे हो महागठबंधन। लोग तो अपना, मेरा अपना चॉइस है, लोग अपना चॉइस। महागठबंधन में जो है 10 साल पहले उससे हमने अपने चॉइस, वो एक दूसरे के विरोधी थे। नीतीश जी पहला चुनाव जीते थे तो किस आधार पे जीते थे? इस गवर्नमेंट ने नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बिहार के लिए किया है जी। लालू यादव के टाइम में जो काम सब नहीं हुआ था, और अभी चूंकि रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए हम लोगों को वोट नीतीश कुमार को देना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया। बिहार के लिए सबसे सुटेबल चीफ मिनिस्टर अभी तक में वही रहे हैं, नीतीश कुमार, जिन्होंने सिर्फ बात नहीं बनाया है, काम किया है, झूठे वादे नहीं किए हैं, काम किए हैं। इसलिए हम लोगों को, सभी आदमी को हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से इसको नीतीश कुमार को वोट देने के लिए। क्लियर है भैया, नीतीश कुमार को वोट देने के हम लोग तैयार हैं। अरे जरा पान थूक दे। बच्चा लोग के बहुत बने हैं, कपड़ा भी बांटे हैं, पैसा भी दिए हैं, साल की भी दी है, हम लोग खुश हैं। कहाँ के हैं? यही बिहार के हैं। तो क्या सरकार बनी? सरकार तो जो अच्छा काम करे यहाँ हमारे बिहार में उसके लिए दे रहा होगा भत्ता। सरकारी कर्मचारी टाइप से बोल रहे हैं क्या? क्या? अरे आप बताइए, मोदी जी या नीतीश जी? पूरा इंटरेस्ट इसमें है। बिहार के नेता के रूप में तो अभी नीतीश कुमार ही एक सबसे अच्छा लगता है। मोदी जी तो बिहार में मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, प्रधानमंत्री हैं। सरकार परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, बिहार में परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी की लहर है। हाँ, ये मान कर चलना है हम लोग जी। बीजेपी की लहर है और बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए कि परिवर्तन चाह रहा है प्रदेश। इसलिए कि इनका शासन ठीक था लेकिन परिवर्तन चाह रहा है। हर बार परिवर्तन हो तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा काम होगा, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं कहूँगा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। बस परिवर्तन होना चाहिए और होना चाहिए। बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट बननी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वो सबसे अच्छा है। और हमारे नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, ये कन्फर्म है। बिहार एक्सप्रेस सोनपुर स्टेशन पहुंच चुकी है। ब्रेक के बाद सोनपुर से हाजीपुर का सफर। हम लोग छपरा से हाजीपुर का सफर कर रहे हैं और ट्रेन में इतनी जगह नहीं है कि हर जगह बैठ करके बात हो। खड़े हैं हम लोग, तो हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सोनपुर के रहने वाले हैं हम। सोनपुर के रहने वाले हैं जी। सोनपुर के रहने वाले हैं। हम लोग चुनाव के बारे में है कि विकास पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है, युवा वर्ग में है, टोटली विकास के मुद्दा पर ही जो है वोटिंग हो रही है। जात पात में नहीं, जात पात कुछ है लेकिन टोटली जो है। जब विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है तो इसको क्या माना जाए? नीतीश जी के लिए हो रही है, मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए हो रही है। इनके साथी सफर कर रहे हैं, आप इनकी बात से पूरी इत्तेफाक रखते हैं? आपको लग रहा है खाली विकास पर वोट होगा, जात पे नहीं होगा? बिहार के चुनाव में हम लोग लालू को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग लालू के साथ? हाँ, लालू के साथ। तो आप एक ही साथ दोनों लोग सफर कर रहे हैं, ये हाँ। मोदी जी के साथ हैं? एक ही जगह के हइयों में ही हैं। हाँ। तब भी दोनों लोग का दो मत है। हाँ। इसी से पता चलता है कि बिहार में चुनाव में मुकाबला कितना कड़ा है। किसका बिहार में सरकार बनना चाहिए? भैया हम लोग पढ़े लिखल नहीं है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। फिर भाई वोट तो देते हैं। वोट तो देते हैं, हम तो दे देंगे अथी में, कमल छाप में। कमल छाप में काहे, क्या है? कुछ नहीं है, हमें मन है, जिसको मन करेगा उसको दे देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन नीतीश जी से काहे नाराज है? नाराज नहीं है, वो भी ठीक आदमी है। हाँ। लेकिन वो अपन गद्दी चुआला छोड़ दिए थे।
वो अपन गद्दी कहना छोड़ दिए थे। अच्छा, गद्दी छोड़ दिए थे। हाँ। वो जो माझी को फिर गद्दी, हाँ कहा कि फिर गद्दी लिए। कितना बढ़िया थे, कितना बढ़िया था। तो नीतीश कहाँ खराब कर रहे हैं, कितना बढ़िया थे। वोट तो उन्हीं को मिलना चाहिए। बिहार एक्सप्रेस का एक और सफर पूरा हुआ, लेकिन यकीन मानिए तमाम सफर करने के बावजूद हम ये पता लगाने में नाकाम रहे हैं कि दरअसल मोदी आगे हैं या नीतीश। मुकाबला बहुत कांटे का है। तो अगले हफ्ते बिहार एक्सप्रेस में किसी और जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, हाजीपुर।